सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आज जन्मदिन है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लंबे समय बाद जो है वो आज हमारे साथ मुलाकात करने के लिए उन्होंने अपना जो समय है निकाला है। राजभर जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। और जन्मदिन में कहा जाता है कि खैर हम लोग तो जब अपना जन्मदिन मनाते थे तो एक प्रण लेते थे, तो आज कोई प्रण लिया आपने? आपको लग रहा है कि अब ये काम जो है वो ज़रूर करना है? देखिए, आज हम लोगों ने शुरुआत किया है। 16 लोकसभा अलग अलग बैठक हम लोगों ने किया है। मैं खुद 2 लोकसभा की करूंगा, अरविंद राजभर 2 लोकसभा करेंगे, शालिक यादव जी, रजनीश श्रीवास्तव, राकेश मौर्य, हम लोग अलग अलग टीम बना करके 16 लोकसभा का आज 20 तारीख तक लगातार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की हम लोग समीक्षा करेंगे। जहां संगठन हमारा कमज़ोर है उसको जल्दी ठीक करेंगे और आज हम लोग संकल्प लेंगे और कि आने वाले जो 24 के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश की 80 और देश में 330 प्लस सीटें जीतकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट जीतने का संकल्प। तो किसी पार्टी को हराने का, किसी नेता को हराने का कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया राजभर जी? देखिए, जो हार रहा है आप उठा के देखिए। जो घोसी में भी कोई हार रहा था लेकिन बाद में जीत गया। आप देखिए, जितनी जीत की चर्चा नहीं है उससे लाख गुना ज्यादा चर्चा ओम प्रकाश राजभर की है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो चर्चा क्यों हो रही है? ओम प्रकाश राजभर नाम के हजारों लोग होंगे देश में, लाखों लोग होंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की काहे चर्चा है? इस नाते चर्चा है कि दुनिया ताकत को सलाम करती है, किसी गरीब कमजोर और ताकत जिसके पास ना हो उसकी कोई चर्चा नहीं करता। अच्छा राजभर जी, विपक्ष ने हालांकि ये हमला किया कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं मैं सबका बाजा बजा दूंगा। बाजा उन्होंने इस बार भी बजाया लेकिन जो दूल्हा है वो कोई और बन गया। देखिए, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, हम आपको बता रहा हूँ एक नई चीज़। शायद आपको याददाश्त कमज़ोर हो गई होगी तो भूल गए होंगे, ठीक है? हम आपको याद ताज़ा दिला रहे हैं। और ये देखिए, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई। ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी। नहीं सुन लीजिए, किसी की जमीन पे कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी कहाँ? सुनो ना, देखिए ये माननीय शिवपाल यादव जी के बयान है, मेरा नहीं है। जब इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तब अंदर की बात बाहर ले आई। वो जो शिवपाल जी कह रहे हैं, अभी और आगे सुनाए। नहीं, वो शिवपाल जी ये भी कह रहे हैं कि एक शकुनी है हमारे पार्टी में ये जिनको लोग चश्मा के नाम से जानते हैं, शिवपाल जी भी कहते हैं। और शिवपाल जी ये भी कहे हैं कि 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अब आगे अब बिहान होने वाला नहीं है। ये शिवपाल जी के बयान है। शिवपाल जी का ये भी बयान है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो बहुत हल्के हैं और इन्होंने ही हमको घोसी का चुनाव जितवाया। आपको अपना स्टार प्रचारक बताया है उन्होंने? नहीं, वो सही कह रहे हैं। शिवपाल जी ने ही कहा था, शिवपाल जी ने ही कहा था कि समाजवादी पार्टी अब कभी सत्ता नहीं पाएगी। ये शिवपाल जी के बयान है, हमारे बयान नहीं है। और शिवपाल जी के जो बयान हैं आप देखिएगा, उनके बयान आने वाले दिनों में चरितार्थ होंगे। अच्छा राजभर जी, मुझे आज लग रहा है कि आपके चेहरे पे आज वो रौनक नहीं दिखाई दे रही है, जबकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर हर जगह पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही पीले पीले झंडे दिखाई दिए थे। संजय निषाद इसको लेकर चिंता में पड़ गए थे, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं आपका मैजिक काम किया? आप लोगों ने हार की समीक्षा भी करी है, वजह क्या देख रहे हैं? क्यों हार? क्या दल बदलू नेता की वजह से कुछ ऐसा हुआ? नहीं, देखिए, हम लोग वकालत जनता के बीच में किए। जनता ने हम लोगों को 82,000 वोट दिया। जो कमी हम लोगों की रह गई उस कमी की समीक्षा हम लोगों ने 12 तारीख को की। और हम लोगों को जहां जहां प्रयास करना चाहिए था और बेहतर हम लोग नहीं कर पाए हैं।
आपको लगता है कि भाजपा को प्रत्याशी उतारने में कहीं ना कहीं से कुछ गलती हुई, क्योंकि पहले वो सपा के थे, फिर वो वहां से इस्तीफा देके भाजपा में आए, जनता उनको स्वीकार नहीं कर पाई। आपको लग रहा है ये कमी है, या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर मजबूती से चुनाव नहीं लड़वा पाए? पूरा देश जान रहा है। अभी आप ही चर्चा कर रहे हो ना कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुल पीले पीले था। तो ये नहीं, आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हो। वहाँ चुनाव सभी लोग अपना चुनाव मान के लड़ रहे थे। हमारे एनडीए के सभी दल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे भारतीय समाज पार्टी, हम लोगों ने पूरी ताकत से जनता के बीच में हम लोगों ने अपनी बात को रखी और जनता ने जितना स्वीकार हम लोगों को किया उतना वोट दिया। नहीं, ये उससे लोग सीख लेके आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करी, उन्होंने कहा कि भाजपा में जो सबसे बड़ी डींगे हाँकने वाला है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला है, वो ओम प्रकाश राजभर हैं, इसीलिए अभी तक वो कुछ भी राजनीति में कर नहीं पा रहे हैं। सर, इसी नाते वो घोषी गए नहीं, गए होते तो उनका भी समझ में आ गया होता। पहली बार मैंने सुना कि प्रत्याशी ने मना कर दिया कि हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको मत भेजना। प्रत्याशी ने सपा मुखिया से कह दिया कि इनको मत भेजना। मतलब इतना महक रहे हैं वो बेचारे कि प्रत्याशी मना करें कि मत भेजना। अच्छा, आपने भी सर देखा कि जिस तरीके से वो चाहे, खैर आपके ऊपर वायरल वीडियोस हों, समाजवादी पार्टी पे एक होर्डिंग लगाया जाना, आपको लेकर एक अभद्र टिप्पणी करना, पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के निशाने पर, अखिलेश यादव के निशाने पर आप ही क्यों हैं? देखिए, बहुत सही सवाल आपका है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटती है। हम हक लूटने से बचाना चाहते हैं, हम पिछड़ों को हक दिलाना चाहते हैं, जिसका प्रमाण है 3 सितंबर 2013 को जब हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। ऐसा उन्होंने हाई कोर्ट की बात को भी नहीं माना। और संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहले पन्ने पर लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। संविधान की शपथ लेते हैं, पिछड़ों का हक लूटते हैं, दलितों की बात करते हैं और दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, लाखों लोगों की नौकरी छोड़ के लोग घर चले आए। आज उनके लिए दुश्मन भाजपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, बसपा नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन ओम प्रकाश राजभर इस नाते है कि समाजवादी पार्टी हमेशा कोशिश की कोई पिछड़ों का नेता न पैदा हो। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से हम लोग एनडीए में, मैं खुद गया हूँ, मैं वहाँ देख रहा हूँ और पहले भी देखा कि वहाँ नेता दिख रहे हैं, चाहे माननीय संजय निषाद जी हों, चाहे माननीय आशीष पटेल जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे माननीय ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे माननीय दया शंकर सिंह जी हों, ये नेता लोग दिखते हैं। और सपा में आदमी दिखते हैं, कहीं रामगोपाल का आदमी है, वो शिवपाल का आदमी है, ये अखिलेश का आदमी है। वहाँ आदमी बनाए जाते हैं या नेता बनाए जाते हैं। चुनाव निष्पक्ष रूप से हुआ, आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने कोई गड़बड़ी की होगी, क्योंकि इस बार ईवीएम पे सवाल नहीं उठे? देखिए, अब वही तो मजा है। 24 में ईवीएम पर सवाल उठेगा? नहीं, 24 पर विपक्ष के लोग ईवीएम पर सवाल शुरू करेंगे कि ईवीएम गड़बड़ है। जब मैनपुरी जीते तो जबान नहीं खुली ईवीएम पर, है ना। घोसी जीते तो ईवीएम पर सवाल आया। जीत जाए तो बहुत अच्छा, ईवीएम हार गए तो ईवीएम खराब है। शिवपाल यादव कह रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, और लोग भी ये कह रहे हैं कि जब से शिवपाल यादव आए हैं समाजवादी पार्टी जो है वो जीतती जा रही है, चाहे वो मैनपुरी की सीट हो, देखिए, चाहे वो खतौली की सीट हो, हालांकि आरएलडी ने जीती थी, चाहे वो अब घोसी की सीट हो, लेकिन शिवपाल यादव को अभी तक कोई बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है। बताइए कि अब यह रह गल हो कि बाप जौन तौन बेटवा को जिंदाबाद बोले, यह देश में रह गया राजनीति में। बाप बेटवा को जिंदाबाद बोले और वो भूल गए, शिवपाल जी वो भूल गए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, दूसरा कोई नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री, देश में पहला मैं हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया हूं। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं पहला व्यक्ति हूं, पहला नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। वो हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, उसका नहीं हुआ। जब वो हमारा नहीं हुआ तो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय नेताजी ने, अभी मैं वीडियो आपको दिखा दूं उनके बयान, मानते हैं ना इस बयान को? अब इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं? जब उनके पिताजी इस बात को कह गए
तो क्या शिवपाल यादव को एक बार फिर से वो मतलब आपको लग रहा है कि साइड कर सकते हैं, किनारे कर सकते अब हैं? नारा लगा रहे हैं। कल तक नारा लगता था कि शिवपाल यादव जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अब शिवपाल जी बेचारे नारा लगा रहे हैं कि बच्चा संघर्ष करो, चच्चा तुम्हारे साथ। अच्छा राजभर जी, लगातार जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां उठाई जा रही, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कैंसर से भी ज़्यादा जो बड़ी बीमारी है वो सनातन धर्म है। देखिए, इन लोगों के विषय में क्या सवाल किया जाए। जब 5 साल मलाई खाना था तब बीमारी नहीं थी, न कैंसर नहीं दिखाई दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बयानबाजी। नहीं, आप बताओ क्यों नहीं बोल रहे? 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिनिस्टर थे, तब कैंसर नहीं दिखाई दिया। 4 बार बहुजन समाज पार्टी के साथ मिनिस्टर थे, तब कैंसर नहीं दिखाई दिया। आवाज किस मुंह से कह रहे हैं? याद करें, समाजवादी पार्टी के लोग 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भाजपा ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया था। भूल गए काई लोग? कौन देश की पार्टी बची है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके केंद्र से लेकर प्रदेश में सहयोग न किया हो? चाहे बंगाल में चलिए, ममता जी को उठा के देखिए, बिहार में आइए, नीतीश जी को उठा के देखिए, महाराष्ट्र जाइए, उद्धव ठाकरे जी को देखिए, यहीं देखिए संजय निषाद जी को देखिए, ओम प्रकाश राजभर को देखिए, आशीष पटेल जी को देखिए। किसको नहीं किया है? समाजवादी पार्टी को नहीं किया। 3 बार बहुजन समाज पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया, किसका सहयोग नहीं किया है? ये खाली डरामा बतिया रहे हैं। सपा के राज में जितना मुसलमान दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, बंद हो गया। ऐसे पीड़ा होता सपा इनके कि दंगा होत रहल तब ठीक रहल। अब तो दंगा बंद हो गया। अब पिछड़ों का हक नहीं लूट पा रहे हैं। बीजेपी भी अपना जो एक ओबीसी महाकुंभ है नवंबर से शुरू करने जा रही। सपा कह रही हमारे पीडीए से जो है ये घबरा गई है, इसलिए पिछड़ों को साधने का काम कर रही है। मतलब चिंता बढ़ गई है सपाइयों को ना। किस मुंह से मांगेंगे? जाए कोनो कश्यप के यहाँ, बिंद के यहाँ, निषाद के यहाँ, चौहान के यहाँ, पाल के यहाँ, प्रजापति के यहाँ, गौवा में जाए तब न बताइयो, तब समझ में आई ना। जाए राजभर की हन, कै गो सिपाही बनौला के कै गो दरोगा बनौला के बनौले हुए सब। सत्ता पा गेलन तो बस आपन बिरादर, दुनिया भाड़ में जाए। और चुनाव आवत तो वोट सबकर चाहिए। अच्छा सर, आपने भारत समाचार पर ही कहा था कि कैबिनेट मंत्री मैं ज़रूर बनूंगा, वो पद कोई भी हो। तो आपको लग रहा है कि अभी भी जो है वो आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा? ऐसा तो नहीं कि हार के बाद में साइड कर दिया जाएगा? ये टारगेट दिया गया था कि पहले वहाँ का चुनाव जितवाइए सर। विपक्ष बयान मतलब बहुत तरीके का आरोप लगा रहा है। आपसे नड्डा जी ने बताया था कहाँ? सर आपने कहा था। नहीं, नड्डा जी ने बताया था। नड्डा जी ने बताया था कि नहीं बनाया जाएगा। नहीं सर, विपक्ष जो है वो अब हमला कर रहा है। चिंता अखिलेश जी को, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तो ठीक है। अभी आप मतलब आपको लग रहा है कि क्या पद दिया जाएगा सर आपको? क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं सर। ये जानना चाहता, सबसे ज्यादा आप ही लोग जानना चाहते हो, ठीक है ना? आप ही लोग ज्यादा जानना चाहते, कोई नहीं जानना चाहता है। धैर्य रखो, करेजा पकड़ के बैठो, थोड़ा खाया करो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थे। उन्होंने कहा है कि घोसी में जो भी हमारी हार हुई है उसकी हम लोगों ने समीक्षा की और आने वाले समय में कोशिश करी जाएगी कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।